भगवान राम के गुणों के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। रामायण में उनके सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है, साथ ही कैसे 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया, इन सभी घटनाओं को दर्शाया गया है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह और आज हम जानने वाले हैं कि कौन थी श्री राम की बड़ी बहन और क्यों नहीं मिलता इनका रामायण में उल्लेख। आपको बता दें कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी घटनाओं का भलीभांति जिक्र किया गया है, लेकिन अन्य वेद और ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसका वर्णन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। रानी कौशल्या के पुत्र राम थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौशल्या माता ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी। कथा के अनुसार वह कला तथा शिल्प में पारंगत थी और अत्यधिक सुंदर कन्या थी। उनका नाम शांता रखा गया। इनके नाम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए उन सभी कहानियों के बारे में हम जानते हैं। तो जो पहली जो कथा है इनके बारे में, उस कथा के अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा था कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं सकी। इस बात को उठाते हुए किसी ने राजा दशरथ को कहा कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता है, उसे यहाँ से दूर भेजकर समस्या हल हो सकती है। इसलिए राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन को गोद दे दिया था। शांता से जुड़ी कई कहानियों में एक और कहानी है, उसके अनुसार राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रष्टि यज्ञ किया, तब जाकर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। फिर भगवान श्री राम की बड़ी बहन का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहां ऋषि श्रृंगी और राम की बहन शांता की पूजा की जाती है। और एक और जो कहानी है उसके अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे पहली संतान एक बेटी थी। जब एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी उनसे मिलने आई तो उन्होंने बेटी शांता को गोद में लिया था। इस दौरान वर्षिणी ने हास्य में कहा कि शांता बहुत प्यारी है, क्या वो उसे गोद ले ले। इस वाक्य को सुनकर राजा दशरथ ने बाद में उन्हें अपनी बेटी गोद देने का वचन दे दिया। क्योंकि रघुकुल की रीत थी प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी को गोद दे दिया। बता दें कि वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। तो ये थी कहानियां जो कि भगवान श्री राम की बहन के बारे में बताया जाता है। और आपको बता दें कि ये सब कहानियां लोक मान्यताओं पर आधारित है। इन कहानियों में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये तो उन बस लोक मान्यताओं से ली गई कहानियां हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, कैसे लगा आपको ये आज वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।